फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इंटीग्रेशन डाउट श्रृंखला का पहला वीडियो देख रहे हैं। मेरी सलाह है आपको कि पहले तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वीडियो कैमरा को ज़रा इधर लाइए। ये 4 क्वेश्चन और इधर कुल मिला के आज 20 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। थोड़ा देर तक वीडियो को रोके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं यही 20 क्वेश्चन, अब इधर लाइए ज़रा, यही 20 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो आपने पढ़ा है, आप लोग पहला 4 वीडियो थियरी सीरीज का वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 वीडियो देखने के बाद फिर इसको देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपसे देखते ही सवाल बनेगा। एनसीईआरटी का 7.1 तो आपसे यूँ बनेगा चुटकियों में। सवाल देखते हैं। जैसे चलिए पहला सवाल ये है x⁴ रूट में है 3। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कहीं भी √x⁴m और करनी घात n हो, ये पावर है और ये करनी घात, तो इसका मतलब x⁴m/n होता है। 3x⁴7 मतलब होता है x⁴7/3, ये बटा के ऊपर और ये बटा के नीचे। तो इसको भी x⁴4/3 समझेंगे। और फिर x⁴n का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है, x⁴n + 1/n + 1 + c। तो उस आधार पर इसका x⁴4/3 + 1 बटा में 4/3 + 1 + c। अब x का पावर 4/3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, बटा में 1 है, 3 हुआ, 4 + 3, नीचे में भी 4 + 3/3 + c। तो x का पावर 7/3 है, बटा में 7/3 + c। नीचे से 7/3 उलट कर गुणा होगा, 3/7, x का पावर 7/3 + c। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपसे दूसरा क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा, क्योंकि जैसे ये भी तो x का पावर 4/3 है, ठीक यही ना स्टेज है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप बनाने चलते हैं तो x का पावर 5/4 और ठीक इसी फॉर्मूला से x का पावर 5/4 + 1 बटा में 5/4 + 1 + c। कैलकुलेट कर लें इसको आप। x का पावर 9/4 + c, नीचे वाला उलट कर गुणा होगा, 4/9, x का पावर 9/4 + c। वीडियो साफ साफ आ रहा है ना, ये देखिएगा आप लोग। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की बात करते हैं। आपको बताया गया है कि कांस्टेंट गुना फंक्शन हो तो कांस्टेंट ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है 17x का पावर 14, 17 बाहर निकल गया, x का पावर 14 का इंटीग्रेशन। 17 बाहर है, x का पावर 14, 14 + 1 और बटा में 14 + 1 + c। 17 बटा में 15, x का पावर 15 + c। 4 नंबर, अरे भाई ये तो फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रल log x होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो क्वेश्चन है सिंपली 1/x, फॉर्मूला ही है, डायरेक्टली log x। अच्छा सोचिए 7/x रहता तो है क्या ये क्वेश्चन? नहीं है। तो 7 गुना 1/x करते हैं, 7 + 10 log x + c। क्या आपने बोला? हाँ, log x + c होगा, बिल्कुल सब जगह c। जहाँ मैं छोड़ दे रहा हूँ वहाँ आप लोग को समझना है कि c है, और आप लोग नोट करने का काम जारी रखिए, हमेशा बोलते रहिएगा जहाँ छूटेगा कुछ भी, है ना। ये 4 क्वेश्चन हुए हम लोगों के। मैं 5वां और 6वां की आप लोगों से बात कर रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन 7/x³, 7 बाहर निकला और बटा में q, x का पावर -3 हो गया। फिर तो x का पावर n से
एक्स का पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस सी रहेगा 7 एक्स का पावर -2 बटा में -2 प्लस सी। तो ये -7/2 एक्स का पावर -2 को 1/x² प्लस सी लिख देंगे हम लोग। और फिर 6 नंबर 5 बटा में √x। 5 को हम लोग 5 गुना 1 समझेंगे तो 5 बाहर निकला 1/√x और 2 से गुना भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको समझाया गया है कि √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, इसलिए 1/2√x का इंटीग्रल होता है √x। तो √x था 1/2√x लाने के लिए मैंने 2 से गुणा भाग किया 10 और 1/2√x का इंटीग्रल √x प्लस सी। आंसर 7 नंबर क्वेश्चन केवल √x है, ये 1/√x नहीं है। तो √x को x का पावर 1/2 लिखेंगे, फिर वही बात हो गई x का पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1, तो x का पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस सी। नीचे वाला उलट कर गुना हुआ 2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी। ये 7 नंबर वीडियो 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। आठवां नंबर 2 का पावर x। एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, a का पावर x का इंटीग्रल होता है a का पावर x बटा log a प्लस सी। जिसको नहीं याद है वो देख कर याद कीजिए। अब बड़ा आसान है याद करना, a का पावर x है इधर तो उधर भी a का पावर x, मतलब जो इधर है वही उधर होगा। अब बटा में log a, तो 2 का पावर x का इंटीग्रल 2 का पावर x, यहाँ a का मतलब एनी नंबर 2 3 4, तो 2 का पावर x अब बटा में log 2 प्लस सी। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है 3 का पावर x। लगातार मैंने एक जैसा क्वेश्चन दिया है। 3 का पावर x बटा log 3। हाँ 10 नंबर देखिए 7 है 7। ये भी एक थियरम मैंने बताया है, फॉर्मूला मैंने बताया है कि कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट गुना x होता है प्लस सी रहेगा। अच्छा dx है तब ना, अगर k dy रहता तो ky प्लस सी, मतलब जो वेरिएबल है वही वेरिएबल उधर लिखेंगे। तो 7 dx है तो इंटीग्रल 7x प्लस सी। क्वेश्चन मान लीजिए 7, सपोज दैट क्वेश्चन रहता 7 dy, तो आप लिखते 7y प्लस सी। 11 नंबर क्वेश्चन 13 dx 13x प्लस सी। नंबर का इंटीग्रल नंबर गुना x प्लस सी। 12 e का पावर x है, बड़ा सिंपल है ये तो, यही इकलौता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। e का पावर x का इंटीग्रल e का पावर x। हाँ x का अगर एक घातीय व्यंजक जैसे 3x + 5 रहता तो e का पावर 3x + 5 और x के गुणांक 3 से भाग देते, तो खैर e का पावर x का इंटीग्रल e का पावर x। और 13 है हमारा ax + b का होल पावर 5, वही x का पावर n वाला सूत्र, x का पावर n + 1 बटा में n + 1 प्लस सी। हाँ c छूट गया। ax + b यही वाला सूत्र है, बस x की जो एक घातीय व्यंजक है। तो यहाँ भी ax + b का होल पावर 6, 5 है ना, तो 5 + 1 6 बटा में 6, और x का गुणांक a है तो a से भाग दे देंगे प्लस सी। इसी तरह से ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। आगे अब देख रहे हैं 14 नंबर 7x + 3 का होल पावर 5। ये तो इसी आधार पे है,
बिल्कुल इसी फॉर्मूला से एक्स प्लस बी का होल पावर एन है, तो एक्स प्लस बी का होल पावर एन प्लस वन, अब बटा में एन प्लस वन, आई एक्स का गुणांक जो है उससे भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ भी 7x प्लस 3 का होल पावर 6 बटा में 6 और x का गुणांक 7 है तो 7 से भाग दे देंगे, तो 42 7x प्लस 3 का होल पावर 6 प्लस c। 15 नंबर क्वेश्चन 1/3x प्लस 5, 1/3x प्लस 5। हम लोग जानते हैं एक बात कि 1/x का इंटीग्रल होता है log x। अब इसमें x की जगह कोई घातीय व्यंजक आ गया 1/ax प्लस b, तो इंटीग्रल तो बिल्कुल इसी आधार पर इंटीग्रल होगा log ax प्लस b और x के गुणांक से भाग देंगे प्लस c। तो यहाँ भी log 3x प्लस 5, x का गुणांक 3 है, 3 से भाग देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन 13 बाई अंडर रूट 3x प्लस 5। अभी कुछ देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि 1/2 रूट x का इंटीग्रल होता है रूट x, 1/2 रूट हो तब, तो इसमें 13 बाहर कर दीजिए, 1/रूट हो गया, और 2 से गुणा भाग कर दीजिए तो 26। अब 1/2 रूट का इंटीग्रल सिंपली रूट, 1/2 रूट x का इंटीग्रल सिंपली रूट x, मतलब जो रूट है वही 3x प्लस 5, और x का गुणांक यहाँ 3 है तो 3 से भाग देंगे प्लस c। ये हो गया हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन 1/√3x प्लस 13, बिल्कुल उसी तरह से अपने मन से 1/√3x प्लस 13 है ना, 2 से गुणा भाग कर देंगे। कोई पूछेगा क्यों कर रहे हैं, तो उनको बताइएगा कि भाई देखिए रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, इसलिए 1/2 रूट x का इंटीग्रल होता है रूट x। वो कहेंगे क्या दूसरे तरीके से नहीं बनेगा, बेशक बनेगा, पावर फॉर्म में ला करके बनेगा, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो अब 1/2 रूट है तो ये 2 तो जस्ट का था, 1/2 रूट का इंटीग्रल सिंपली रूट जो है बस वही रूट 3x प्लस 13, और x का गुणांक यहाँ 3 है, 3 से भाग देंगे प्लस c। 18 नंबर क्वेश्चन 5 का पावर 7x प्लस 8। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि a का पावर x का इंटीग्रल होता है a का पावर x बटा log a प्लस c रहेगा, तो इसी 5 का पावर 7x प्लस 8 है, 5 का पावर 7x प्लस 8 बटा में log 5 बेस, और x का गुणांक 7 है तो 1/7 आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। 19 को नंबर क्वेश्चन √3x प्लस 5, तो रूट को आप पावर 1/2 लिखिए। अब ये x का पावर n वाला फॉर्म में हो गया, x यहाँ पावर 1/2 है तो पावर 1/2 प्लस 1 है, नीचे में भी 1/2 प्लस 1, x का गुणांक 3 है, 3 से भाग देंगे। समझ में आ रही ना बातें, बनेगा ना इस तरह का सवाल कोई भी। 7.1 बनाइएगा ना एनसीईआरटी के तो एकदम हवा हो जाएगा आप लोगों से, और उसको तो खुद से कर लीजिएगा आप। 20 फिर e टू द पावर 5x प्लस 9। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि e का पावर x का इंटीग्रल e का पावर x, लेकिन अगर e का पावर x प्लस b हो तो x प्लस b, x का गुणांक ये है से भाग देंगे, जोड़ घटा वाले से नहीं। तो यहाँ भी e का पावर 5x प्लस 9 और x का गुणांक 5 से भाग देंगे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का विपरीत प्रक्रिया है, तो दोनों एक ही जगह कहीं अप्लाई होगा तो आपस में ख़त्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब मान लीजिए एफ एक्स है, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, आप फिर इंटीग्रेशनों किया, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में ख़त्म हो जाएगा, जो था ना फंक्शन जस का तस। या मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स का आपने इंटीग्रेशन किया, आप फिर इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो एक्स स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है? चूंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है ना, तो दोनों कहीं एक ही फंक्शन पर दोनों अप्लाई होगा तो दोनों प्रक्रिया सीधा और उल्टा जाकर ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कहीं साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया, आप फिर उसी का इसे इंटीग्रेशन कर दिया आपने, तो साइन एक्स जस का तस। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। मान लीजिए एच एक्स नाम का फंक्शन है, आपने इंटीग्रेशन किया, आप फिर उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो बस एच एक्स जस का तस, जो भी है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो ये था हम लोग का इंटीग्रेशन डाउट श्रृंखला का पहला वीडियो। थैंक यू ऑल।